हेलो एवरीवन। मेरा नाम है युवराज पटेल और मैं आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। और आज इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आप सभी योद्धाओं का स्वागत करता हूँ। आज हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से युद्ध करेंगे और उसे परास्त करेंगे, और उसी के साथ साथ रिलेटिव मोशन के सारे टाइप के क्वेश्चंस को धराशायी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन समझने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये जानना जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो देख रहा है, मतलब जिसके नजरिए से हम कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान आपके नजरिए से अच्छा हो सकता है लेकिन किसी और के नजरिए से वो बुरा हो। तो मतलब सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। कौन देख रहा है उस चीज पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में या कोचिंग में तीन दोस्त हैं। एक दोस्त के 90% आते हैं, एक दोस्त के 70% और एक दोस्त के 50%। तो जो 70% वाला दोस्त होगा वो 50% वाले के हिसाब से टॉपर रहेगा, और 90% वाले के हिसाब से एवरेज स्टूडेंट रहेगा। तो वही 70% वाला स्टूडेंट एक के हिसाब से टॉपर है, एक के हिसाब से एवरेज है। तो ये सब नजरिए का खेल है। वैसे ही मोशन भी रिलेटिव होता है। मोशन भी नजरिए पर डिपेंड करता है कौन देख रहा है। तो जैसे आप 50 किलोमीटर पर आवर से एक कार में जा रहे हो, और आपका दोस्त भी 50 किलोमीटर पर आवर से दूसरी कार में जा रहा है, तो आप उसको देखोगे तो वो आपको रेस्ट पर नजर आएगा। आप दोनों ही आपके हिसाब से रेस्ट पर होंगे। बट लेकिन क्योंकि हम देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि हाँ हम दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो आपको तो पता रहेगा कि हाँ हम दोनों की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आ रहा है। इस केस में तो आपको पता चल रहा है कि हाँ आपका और आपके दोस्त का मोशन हो रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ हम दोनों का मोशन हो रहा है। बट अगर आपको एहसास ना होने दिया जाए कि हाँ आपका मोशन हो रहा है, मान लो आपको बिल्कुल रोड स्मूथ हो, आपको कोई भी झटके ना लग रहे हो, और फिर आप अगर अपने दोस्त को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका दोस्त और आप दोनों रेस्ट पर हैं। और रोड को देखेंगे तो रोड आपको पीछे जाते हुए दिखेगी। और रोड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप दोनों मूव कर रहे हो, बट आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप दोनों एक दूसरे को रेस्ट पर दिखाई देंगे। सेम यही होता है अर्थ के केस में। क्योंकि हम अर्थ का मोशन देख नहीं सकते, हमको कोई एहसास नहीं होता कि अर्थ का मोशन हो रहा है, तो हमको ये दिखाई देता है कि हम और अर्थ दोनों रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर मार्स या मून से आपको देखा जाएगा तो आप और अर्थ दोनों मोशन में दिखेंगे। क्योंकि अर्थ पर आप खड़े हैं तो अर्थ भी मोशन में है, और आप भी उसके साथ साथ मोशन में दिखेंगे अगर मार्स या फिर मून से देखा जाए। लेकिन अगर आप खुद को देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि आप भी रेस्ट पर हो और अर्थ भी रेस्ट पर है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो जब ट्रेन बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली होती है, तो उसकी स्पीड बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, बहुत धीमे धीमे चल जाती है। तो मान लो आप उस समय सो रहे हैं और आपकी एकदम से नींद खुलती है, तो आप जब देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, ना कि ट्रेन आगे, क्योंकि आपको उस समय एहसास नहीं होता कि ट्रेन चल रही है। तो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों एक ही वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट पर होंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों की कुछ वेलोसिटी होगी, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट पर हैं। अब इस केस में कार भी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और कार है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो जो कार भी है वो कार ए के पास 40 किलोमीटर पर आवर से जाना चाहती है, बट जो कार ए है वो 50 किलोमीटर पर आवर से दूर जा रही है। तो कार बी के हिसाब से जो ए कार है वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो कार भी क्या देखेगी, कार भी रेस्ट पर है और कार ए 10 किलोमीटर पर आवर से दूर जा रही है। इस केस में कार बी और कार ए दोनों एक दूसरे के पास 40 किलोमीटर पर आवर से आ रही हैं। तो अगर कार बी के नजरिए से देखें तो कार बी ये देखेगी कि मैं रेस्ट पर हूँ, और जो कार ए है वो मेरी तरफ 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। ना कि ये देखेगी कि हम दोनों 40 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। बल्कि कार भी ये देखेगी कि मैं तो रेस्ट पर हूँ, बट जो कार ए है वो मेरी तरफ 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। तो इन तीनों केसेस को अगर देखें तो फर्स्ट केस में दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे थे, तो हमको अगर एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो हम दोनों की वेलोसिटी सेपरेट कर देंगे। तो मान लो दोनों 40 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, तो हमको अगर एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो हमने 40 - 40 कर दिया, जीरो आ गए। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट करना। तो दूसरे केस में कार ए 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और कार भी 40 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर
ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से देखें तो कितनी आ रही थी, 10 km/h, मतलब 50 - 40 = 10। मतलब हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी किया। तो कार ए की वेलोसिटी कार बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो इसको हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। 50 - 40 किया ना हमने, मतलब 50 क्या है वेलोसिटी ऑफ कार ए और 40 क्या है वेलोसिटी ऑफ कार बी, वो इक्वल टू आया 10 km/h। अब तीसरे केस में, तो मान लो ए और बी दोनों 40 km/h से जा रहे हैं। तो अगर ए की वेलोसिटी हमको बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। अब पिछले केस में सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अब आ जाता है वेक्टर का खेल, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ बी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो मान लो हम वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ बी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो जब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 40 km/h, और फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी रहेगी, -40 km/h। तो 40 + 40 80 हो जाएगा। तो ये वेक्टर का खेल है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन अब क्योंकि वेलोसिटी तो रिलेटिव है हर जगह, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए किसी के रिस्पेक्ट में तो लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रहेंगी, वो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेंगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव एक्सीलरेशन के लिए भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक्सीलरेशन ऑफ बी मतलब एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, उसमें उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, या फिर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। चाहे कोई भी देखे, ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं, सबके नजरिए से ये दोनों सेम आएंगे। तो चाहे आप भागते हुए देखो, चाहे बैठ के देखो, चाहे सो के देखो, ये दोनों चीजें सेम ही आएंगी। अगर एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है, तो उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो सबके नजरिए से सेम होगी, या फिर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सबके नजरिए से सेम रहेगी, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी, वो तो उसी पोजीशन पर रहेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में एक ट्रेन जा रही है 8 मीटर पर सेकंड से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब आप ग्राउंड पे खड़े खड़े हैं और ट्रेन को देख रहे हैं, तो ट्रेन 8 मीटर पर सेकंड से जाती हुई आपको दिख रही है। और एक पर्सन ए है जो कि 2 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दौड़ रहा है। 2 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब कि आप ट्रेन में बैठे हैं और जो पर्सन ए है वो दौड़ रहा है आपके सामने, तो आपको उसकी वेलोसिटी दिख रही है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको ट्रेन और आप और जो भी सारे लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो सब रेस्ट पर दिखाई देंगे। और जो पर्सन ए है वो 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो आपको पर्सन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिखेगी। तो अगर आप ट्रेन के अंदर बैठकर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो पर्सन है वो 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और आपको ट्रेन रेस्ट पर दिखेगी। तो उसकी ट्रेन ट्रेन के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट से वो कुछ इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा ट्रेन के अंदर। लेकिन अगर आप इसी सीन को बाहर से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। आपको जो पर्सन है वो 2 मीटर पर सेकंड से जाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड से तो वो खुद की वेलोसिटी लगा रहा है, लेकिन उसके पास एक ट्रेन की वेलोसिटी भी तो है, वो ट्रेन के अंदर है, तो ट्रेन 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मतलब वो भी ट्रेन के साथ साथ 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो 2 मीटर पर सेकंड खुद की वेलोसिटी भी लगा रहा है। तो और सेम डायरेक्शन में लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से वो और दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी जो नेट वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखें, ग्राउंड से हम खड़े होकर देखें, तो वो हमको 10 मीटर पर सेकंड से दिखेगा। तो ग्राउंड से अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा।
कि पहले इस पॉइंट पर था, तो ट्रेन ट्रेन भी यहाँ पर थी और पर्सन भी यहाँ पर था। अब वो दोनों चले, ट्रेन चली 8 मीटर पर सेकंड से और पर्सन उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड से चला, तो बाहर वाले को ट्रेन तो 8 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखेगी, लेकिन जो पर्सन है वो 10 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन के कारण उसकी एक वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, और वो खुद से 2 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी लगा रहा है। तो उसके अंदर, ट्रेन के अंदर उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर वो रेस्ट पर रहता, मान लो यहाँ पर इसी पॉइंट पर खड़ा रहता 8 मीटर, इसी पॉइंट पर वो रेस्ट पर खड़ा रहता है, तो ट्रेन की 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो उसकी भी 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है और दोनों साथ साथ चलते, तो वो इसी पॉइंट पर आपको हमेशा खड़ा हुआ मिलता है। लेकिन क्योंकि वो 2 मीटर पर सेकंड से खुद भाग रहा है, तो वो इस पॉइंट से जाके किसी और पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो इसको अगर फॉर्मूले से देखें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन को हम v18 लिखते हैं। ए पहले है तो ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ए पहले है टी बाद में है, तो मतलब ए विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको यहाँ पर निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको दी गई है कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब हम ग्राउंड से देखेंगे इसको, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा। लेकिन मान लो अगर दूसरा केस होता कि ये पर्सन सेम डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मान लो अभी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन सेकंड केस में मान लो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जाते, तब ट्रेन तो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी ग्राउंड से दिखती है वो दिखती 6 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन की वेलोसिटी है और ये इसकी वेलोसिटी है। तो ट्रेन इसको 8 मीटर पर सेकंड से आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो नेट ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाएगा। और इस केस में क्या है कि 8 मीटर पर सेकंड से ट्रेन इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, और 2 मीटर पर सेकंड से ये खुद आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो नेट इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो जा रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। A thief starts running with acceleration 1 meter per second square. A policeman chases him with 20 meter per second. Distance between them at that time is 150 meter. Find time when policeman catches thief. तो यहाँ पर एक पुलिसमैन है और एक चोर है। जो चोर है वो इनिशियली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है मिशन। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, रेस्ट से वो एक्सेलरेट करना चालू करता है। तो और पुलिसमैन उसको पकड़ता है पीछे से, पुलिसमैन की जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, पुलिसमैन कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको चेस करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और चोर की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से एक्सेलरेट करता है। तो टी इक्वल टू 0 पर ये एक सिचुएशन है कि टी इक्वल टू 0 पर उनके बीच में डिस्टेंस 150 मीटर है, और एक्सेलरेशन ऑफ थीफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 है। और पुलिस की जो एक्सीलरेशन है वो तो हमेशा ही 0 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और टी इक्वल टू 0 पर भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो हमको पुलिसमैन थीफ को कब पकड़ता है वो टाइम निकालना है, तो हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन यहाँ पर हम दोनों निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? थीफ को ऑब्जर्वर मान लेंगे, थीफ के रिस्पेक्ट में हम मोशन देखेंगे। मतलब थीफ को ऑब्जर्वर मान लेंगे, मतलब थीफ रेस्ट पर आ जाएगा, और फिर थीफ पुलिसमैन को देखेगा कि पुलिसमैन का मोशन क्या हो रहा है, तो हम थीफ के रिस्पेक्ट में मोशन देखेंगे। तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विथ रिस्पेक्ट टू थीफ निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और थीफ की कितनी है? 0, तो 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ आ जाएगी। फिर एक्सेलरेशन भी निकालनी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी है यहाँ पर, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी आ जाएगी? एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 0, और एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, तो 0 माइनस 1 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा।
तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ आ जाएगी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो थीफ को जब ऑब्जर्वर मानेंगे तो थीफ को जो पुलिसमैन है वो 20 मीटर पर सेकंड से आते हुए देखेगा, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। -1 मतलब जो एक्सेलरेशन है वो उसको अपोज करेगी, उसकी वेलोसिटी को रिटार्ड करेगी। तो पुलिसमैन इस डायरेक्शन में जा रहा है, पुलिसमैन जो है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, बट उसकी जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी उसकी एक्सेलरेशन। तो ये थीफ के हिसाब से पुलिसमैन का ये मोशन रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो आगे की तरफ आएगा, और उसको एक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही होगी। तो अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज करती नहीं है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड होते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई सा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो। तो यहाँ पर भी हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को हटा के थीफ को माना है, तो जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है वो तो चेंज हो गई, बट जो रिलेटिव डिस्टेंस है, जो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 150 मीटर कांस्टेंट रहेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम देख रहे थे तब भी 150 मीटर रहेगा, और अब जब हम थीव के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तब भी 150 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस उन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे S = UT+12AT²। तो 150 मीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने थीफ को रेस्ट पर मान लिया, थीफ को ऑब्जर्वर मान लिया। तो अब पुलिसमैन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 150 मीटर थीफ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पुलिसमैन कैचेस थीफ मतलब क्या, पुलिसमैन को जब थीफ की पोजीशन पर पहुंच जाएगा जब भी तो पुलिसमैन थीफ को पकड़ेगा। तो पुलिसमैन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 150 मीटर। तो 150 मीटर पुलिसमैन का डिस्टेंस कवर करना है, वो हो गया। और वेलोसिटी कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, 20 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन कितनी है, -1। तो S = UT+12AT² लगाएंगे तो 150 = 20 इंटू टी, और एक्सेलरेशन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो -1 इंटू हाफ इंटू टी²। तो यहाँ से टी के दो वैल्यूज आएंगे, एक 10 सेकंड और एक 30 सेकंड। अब यहाँ पर दो वैल्यूज क्यों आ रहे हैं, 10 सेकंड और 30 सेकंड? तो दो वैल्यूज का मतलब है कि दो बार पुलिसमैन थीफ को पकड़ेगा। दो बार कैसे पकड़ सकता है, दो बार ऐसे कि इनिशियली थीफ तो था वो रेस्ट पर था, 1 मीटर पर सेकंड से थीफ जो है एक्सेलरेट कर रहा था, और जो पुलिसमैन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। तो जब इनिशियली जो थीफ था वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा था, मतलब एक्सेलरेट हो रहा था, तो जीरो से वो ऊपर की तरफ जा रहा था। और जो पुलिसमैन की वो इनिशियल वेलोसिटी ही 20 मीटर पर सेकंड, तो वो पहले से ही तेज दौड़ रहा था और थीफ धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा था। तो क्योंकि पुलिसमैन की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी थीफ से, इनिशियली जीरो से वो एक्सलेट करेगा, तो पहले तो कुछ जीरो से फिर 1 होगी फिर 2 होगी वेलोसिटी। तो उससे पहले जो पुलिसमैन की वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो पुलिसमैन थीफ तक पहले ही पहुंच जाएगा जल्दी से। तो पुलिसमैन थीफ तक पहुंचेगा, उसके बाद जो है थीफ की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, थीफ की वेलोसिटी मतलब और बढ़ने लगेगी। तो पुलिसमैन तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 20 मीटर पर सेकंड ही हर टाइम पर रहेगी, लेकिन थीफ की इनिशियली जीरो थी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, तो फिर एक टाइम के बाद पुलिसमैन से ज्यादा हो जाएगी, पुलिसमैन से ज्यादा हो जाएगी तो थीफ पुलिसमैन से आगे निकल जाएगा। तो वो जब दूसरी बार मीट करेंगे, पहले पुलिसमैन थीफ से आगे निकल जाएगा, फिर उसके बाद थीफ एक्सेलरेट करेगा तो वो पुलिसमैन से आगे निकल जाएगा। तो आगे निकलेंगे मतलब क्रॉस करेंगे मतलब दो बार दोनों मीट करेंगे, तो दो टाइम आएंगे। वो अ, यहाँ पर हम देख सकते हैं मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक्चुअल में क्या मोशन हो रहा है दोनों का, तो दो टाइम क्यों आ रहा है। तो मोशन ये हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। T = 10 सेकंड पर ये दोनों मीट किए, फिर पुलिसमैन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था और थीप जो है एक्सीलरेट करके T = 30 सेकंड पर वापस दोनों मिल गए। तो इनिशियली दोनों यहाँ पर थे, फिर पुलिसमैन कांस्टेंट वेलोसिटी से चला और थीप जो है वो धीरे धीरे एक्सीलरेट करके यहाँ तक पहुंचा। लेकिन पुलिसमैन क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी थी तो उसने ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर लिया, तो दोनों यहाँ पर मीट कर गए, दोनों यहाँ पर मीट कर गए, मतलब एक बार मिल गए T = 10 सेकंड पर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उसकी थीप की कुछ वेलोसिटी हो गई होगी इस पॉइंट पर, और पुलिसमैन की भी कुछ वेलोसिटी हो गई थी। अब इस पॉइंट के बाद जो है थीफ पुलिसमैन से आगे निकल जाएगा, मतलब पुलिसमैन इस पॉइंट के बाद पुलिसमैन कुछ दूर चलेगा, उसके बाद थीफ पुलिसमैन से आगे निकल जाएगा, क्योंकि मान लो यहाँ पर थीफ की वेलोसिटी एक्सेलरेट करते करते
मान लो 10 मीटर पर सेकंड होगा इस पॉइंट पर, और पुलिसमैन की तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ही। तो यहाँ से कुछ कुछ दूर बाद पुलिसमैन की मान लो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और थीफ की वेलोसिटी है, थीफ की भी एक्सलेट करते करते मान लो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब थीफ और एक्सलेट करेगा तो 1 मीटर पर सेकंड से और एक्सलेट करेगा, तो थीफ की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, थीफ की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वो क्रॉस कर जाएगा। तो इस t = 30 सेकंड पर वो दोनों मिल जाएंगे। तो इनिशियली पुलिसमैन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते चलते पुलिस थीफ को मीट करेगा, फिर पुलिसमैन थोड़ा आगे निकलेगा और उसके बाद थीफ अपनी वेलोसिटी बढ़ेगी थीफ की, तो वो 30 सेकंड पर फिर से मिल जाएगा। तो 2 बार ये दोनों मिलेंगे। और ये तो मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया कि ग्राउंड के हिसाब से क्या एक्चुअल में मोशन हो रहा है। अब अगर थीफ के हिसाब से देखेंगे, थीफ के हिसाब से पुलिसमैन का क्या मोशन हो रहा है, थीफ के हिसाब से मतलब थीफ रेस्ट पर रहेगा और पुलिसमैन जो है वो मूव करेगा। तो थीफ के हिसाब से जो ये मोशन होगा, पुलिसमैन चलेगा, t = 10 सेकंड पर यहाँ पर मिलेगा, फिर वेलोसिटी उसकी कुछ जीरो होगी और फिर वापस थीफ के पास t = 30 सेकंड पर मिल जाएगा। तो इनिशियली t = 0 पर से चला थी पुलिसमैन, t = 10 सेकंड पर थीफ से मिला पहली बार, फिर कुछ दूर गया, वेलोसिटी जीरो हो गई और वापस आया, t = 30 सेकंड पर फिर से थीफ से मिल गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू थीफ क्या हो रहा है कि पुलिसमैन की 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू थीफ अगर देखें पुलिसमैन की, तो ये है। तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी और वापस फिर, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, तो फिर वापस इस पॉइंट पर आके थीप से मिल जाएगा। तो ये दो टाइम रहेंगे 10 सेकंड और 30 सेकंड, जहाँ पर थीप और पुलिस मीट करेंगे।